तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सुगत बोस ने कहा है कि उनके दादा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद बोस अखंड भारत में अखंड बंगाल चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को बंगाल विभाजन के लिए वोटिंग करने के लिए मजबूर किया गया था। टीएमसी नेता सुगत बोस ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के विधायकों ने बंगाल विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें विभाजन के पक्ष में मतदान करने का आदेश दिया था। इसलिए कांग्रेस विधायकों ने बंगाल विभाजन के पक्ष में वोटिंग की थी। हिंदू महासभा का सिर्फ एक विधायक था, इसलिए ये सीधे तौर पर कांग्रेस का फैसला था। सुगत बोस ने आगे कहा है, एक तरह से कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के पक्ष में वोटिंग करने का फैसला पहले ही कर लिया था। वास्तव में जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का ऐलान किया था, तब कांग्रेस ने 15 जून को ही उस ऐलान को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 20 जून को वोटिंग हुई तो कांग्रेस के विधायकों ने बंगाल विभाजन के पक्ष में वोटिंग कर दी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस विधायकों के पास अपने हिसाब से वोटिंग करने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल बनाने के लिए और मुस्लिम लीग ने पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए व्हिप जारी कर दिया था। सुगत बोस ने ये भी कहा, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अखंड भारत में अखंड बंगाल का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से 1946 में 2 समुदायों के बीच संबंध बिगड़ गए और विभाजन की बातें जड़ें जमाने लगीं। सुगत बोस ने आगे कहा कि हालांकि समस्या सिर्फ 2 समुदायों के बीच की नहीं थी, बल्कि समस्या उन लोगों ने पैदा की जो अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के हिसाब से भारत चाहते थे। 1 जून को गांधी जी ने सुगत बोस के दादा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद बोस को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ अखंड बंगाल को लेकर बात की थी, लेकिन दोनों ने ही इसका विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि शरद बोस ने बंगाल एवं भारत की एकता को संजोकर रखने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने अखंड भारत में अखंड बंगाल के लिए अपनी योजना के बारे में वल्लभभाई पटेल को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को धता बता दिया था।